वैकुंठ धाम उस छत्र के समान है जो त्रय तापों से सुरक्षा करता है। जैसे तेज गर्मी में सूर्य की तेज किरणों से, गर्मी से छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा रक्षा होती है, उसी प्रकार वैकुंठ धाम त्रय तापों से रक्षा करता है। ताप त्रय के अंतर्गत आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप आते हैं। आधि दैविक ताप का अर्थ होता है सर्दी, गर्मी, तेज वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, तीव्र ज्वार अर्थात सुनामी, ओलावृष्टि इत्यादि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारी, इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राणियों को जो कष्ट प्राप्त होता है, जो ताप प्राप्त होता है, उसे कहते हैं आधि दैविक ताप। तो आधि दैविक ताप देवताओं के अधीन होते हैं। अदृश्य रूप से देवता ही इसके कारण होते हैं, जो प्रकृति को संचालित करने में भगवान विष्णु की सहायता करते हैं। तो ये देवता इस संसार में प्राकृतिक आपदाएं भेजते हैं, अथवा बिना प्राकृतिक आपदा के भी गर्मी के मौसम में तेज गर्मी लगना, सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगना, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, फिर भी सूर्य देव के द्वारा दिए गए ताप हैं, कष्ट हैं। तो संसार में जितने भी कष्ट प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वे सभी आधि दैविक ताप कहलाते हैं। दूसरे आधि भौतिक ताप, जो कष्ट किसी प्राणी को अन्य प्राणियों के द्वारा प्राप्त होते हों, उन्हें कहते हैं आधि भौतिक ताप। तो इस संसार में एक प्राणी दूसरे प्राणी को कष्ट देता है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, आहार है, इस दृष्टिकोण से भी एक जीव दूसरे जीव का शत्रु है। बिल्ली को कोई नहीं सिखाता कि चूहे को मार, किंतु उसका भोजन है इसलिए उसके पीछे दौड़ती है। मनुष्य के भी अनेक प्राणी शत्रु हैं। मच्छर जो अनेक रोगों का कारण है, ये प्रमुख शत्रुओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मच्छर के कारण ही संसार में सबसे अधिक मौतें होती हैं अन्य प्राणियों की अपेक्षा। मनुष्यों को सांप, बिच्छू, कुत्ते पागल,
शेर आदि से उतना खतरा नहीं है जितना मच्छर से है। और आतंकवादी भी संसार में उतने लोगों को नहीं मारते जितने की मच्छर मारते हैं। तो मच्छर मनुष्य का शत्रु है। क्यों? क्योंकि उसका आहार रक्त है। वो रक्त पाने के लिए मनुष्य की तरफ दौड़ता है और उसके साथ साथ जुड़े हुए अनेक रोग वे रोग लग जाते हैं। मनुष्य शत्रु हैं। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो कष्ट देता है वो सब आदि भौतिक ताप। एक प्राणी को दूसरा प्राणी या एक मनुष्य को दूसरे सभी प्राणी मिलकर के जीवन भर में जितने कष्ट पहुंचाते हैं वे सभी आदि भौतिक ताप कहलाते हैं। तीसरे आध्यात्मिक ताप। वैसे तो आध्यात्मिक का अर्थ होता है दिव्य, किंतु दिव्य ताप तो कुछ होते ही नहीं। तो इसका अर्थ है आध्यात्मिक का अर्थ कुछ और भी है। आध्यात्मिक में जो आत्मा शब्द है जिससे आत्मिक बना है, आत्मा शब्द के ही अनेक अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ जीवात्मा तो होता ही है। आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। आत्मा का अर्थ मन भी होता है। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। तो जब आत्मा का अर्थ मन और शरीर हो तो उस आत्मा से आध्यात्मिक ताप बना है। तो आध्यात्मिक ताप का तात्पर्य अपराकृत ताप से नहीं है, दिव्य ताप से नहीं है। आध्यात्मिक ताप का अर्थ शरीर और मन के ताप। तो मन से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं आधि, और तन से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं व्याधि। तो आधि व्याधि ताप आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं। तो संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, रोग हैं, वो कष्ट देते हैं। संसार में जितनी भी आधियां हैं वो कष्ट देते हैं। और कई बार तो व्याधि होती ही नहीं, आधि के कारण व्याधि का कष्ट मिलता है। ऐसे कष्टों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो शरीर और मन दोनों से जुड़े होते हैं। तो मन दुखी है और मन दुखी रहते रहते कुछ दिनों में तन में भी रोग लगने शुरू हो जाते हैं, और मन ठीक हो जाए तो तन के रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो जो मन के ताप हैं वो सबसे अधिक दुखदायी हैं। शोक के कारण, मोह के कारण, भय के कारण, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के कारण हानि पराजय इत्यादि के कारण, विश्वासघात के कारण, जो भी मानसिक क्लेश उत्पन्न होते हैं वो सभी आधि हैं, आधि। और सभी बीमारियां व्याधि हैं। तो आधि और व्याधि ये सभी कहलाते हैं आध्यात्मिक ताप। अब जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाने पर उसके शरीर की शक्ति घट जाती है। तो शक्ति घट जाने से वह विषयों सुख को
भोग नहीं सकता और जो जो चाहता है वो कर नहीं सकता, तो ये भी एक कष्ट है, ये भी तन से संबंधित है, इसी में गिना जाएगा आध्यात्मिक में। और शरीर के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, चोट लग जाए, फिसल जाए, गिर जाए, तो ये शरीर का कष्ट है, ये भी आध्यात्मिक में ही गिना जाएगा। तो जन्म और मृत्यु के बीच में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जन्म और मृत्यु तो है ही जो भी है, तो उसके बीच में जीवन भर क्या है, ये तापत्रय है। आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। तो इस संसार में कोई मनुष्य भले ही पुण्यात्मा हो, भले ही दुरात्मा हो, अथवा महात्मा हो, हर किसी को ये तापत्रय झेलने पड़ते हैं। तापत्रय से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि जैसे तेज धूप है, ऊपर से पड़ रहा है ताप, तो छाता तान लो, ताप से बच जाएंगे। ऐसे इस तापत्रय से बचने के लिए वैकुंठ रूपी छाता तान लेना चाहिए। आतपत्रंतु वैकुंठम द्विजा धामा कुतो भयम। उस वैकुंठ धाम में भय कहां से आएगा? किसी भी प्रकार का भय नहीं है वैकुंठ में, न जन्म का भय, न मृत्यु का, न जरा का, न व्याधि का, न तापत्रय का। तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वो आतपत्र अर्थात छाते की तरह है, छत्र की तरह है। तो जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करता है शास्त्रोक्त विधि से, तो भगवान उसे इस भौतिक जगत से वैकुंठ जगत में स्थानांतरित कर देते हैं। तेषामेव समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम, मयि आवेशित चेतसाम, जिनके मन मुझ में अनुरक्त रहते हैं, मुझ में आसक्त रहते हैं। हे अर्जुन, ऐसे अपने प्रिय भक्तों का इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करने के लिए मैं देरी नहीं करता, स्वयं ही उनका उद्धार करने के लिए आ जाता हूं। और उद्धार करके कहां ले जाएंगे? वैकुंठ में। जो वैदिक भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं उनको वैकुंठ में ले जाएंगे, और जो रागनों का भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं उन्हें गोलोक में ले जाएंगे। ये जो वैकुंठ धाम है ये निर्गुण होता है, निर्गुण अर्थात त्रिगुणातीत होता है, 3 गुणों से परे होता है। उसमें माया के 3 गुण नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में,
सत्वे प्रलीनः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयः तमोलयास्तु निर्यं यान्ति मामेव निर्गुणः। सत्वे प्रलीनः स्वर्यान्ति, सतोगुण के वृद्धि काल में जिनकी मृत्यु हो जाती है वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं, और रजोगुण के वृद्धि काल में जिनकी मृत्यु हो जाती है नरलोकम, वो इसी मनुष्य लोक में मनुष्य बने रह जाते हैं। और तमोगुण के वृद्धि काल में जिनकी मृत्यु आ जाती है वो नरकों में जाते हैं या पशु पक्षी आदि बनते हैं, अधम योनियों में चले जाते हैं। यान्ति मामेव निर्गुणः, और निर्गुण अवस्था में, त्रिगुणातीत अवस्था में मरने वाले भगवान कहते हैं मामेव, मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो मामेव से तात्पर्य मेरे ही, मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब जिसका अधिकार वैदिक भक्ति में है वो श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, जिनका रागानुगा भक्ति में है वो गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। तो सत्व गुण की वृद्धि किसी में हुई है और मृत्यु आ जाए तो कहां जाएगा? स्वर्ग। तो सत्व गुण की वृद्धि जब होती है उसके लक्षण क्या है? वो धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेता है। अब ऐसा नहीं है कि सत्व गुण हर समय रहेगा, कुछ समय के लिए उसकी प्रधानता हो जाती है। जब किसी में सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है तो मन करता है चलो कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, तपस्या करके आएंगे। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो प्राकृतिक सौंदर्यों को देखने के लिए चलेंगे कहीं शिमला, कुल्लू, मनाली आदि। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो विदेश में चलेंगे भौतिकता को देखने के लिए, पापाचार देखने के लिए। तो विदेश यात्राओं पर जाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो तमोगुण के कारण है। और भारत में ही प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए जा रहे हैं कहीं तो रजोगुण की वृद्धि के कारण है। और भारत के तीर्थों में जा रहे हैं तो सतोगुण की वृद्धि के कारण है। अब इन तीन स्थानों पर गया हुआ व्यक्ति मर गया, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जैसे भी, तो जो विदेश में मरेगा वो नरक में जाएगा या पशु पक्षी बनेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य कोई सामाजिक हित नहीं, वो केवल घूमने की इच्छा से। तो जो विदेशी संस्कृति है वो तो तामसिक है। किसी होटल में जाओ तो वहां पर खाने के लिए शाकाहार भोजन भी नहीं मिलेगा, भले ही कोई शाकाहार खाए जा करके, लेकिन चारों तरफ मांस ही मांस है, दुर्व्यवहार, दुराचार है। तो जो विदेश में मर गया, अब विदेश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म प्रचार के लिए भी जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, या जो देश सेवा के या देश के किसी काम से गए हैं,
वो भी जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, केवल एक इच्छा घूमने की। तो घूमने की इच्छा तीन तरह की हो गई। घूमने की इच्छा तीर्थ पर, घूमने की इच्छा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए, और घूमने की इच्छा जो है उन्मुक्त वातावरण, जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, सदाचार नहीं है, ऐसे वातावरण में घूमने की इच्छा, ये तमोगुण की वृद्धि के कारण आई। तो जो इन स्थानों पर प्राण त्यागता है, तो विदेश में गया हुआ व्यक्ति नरकों में या पशु पक्षी आदि योनि में जाएगा, क्योंकि तमोगुण की वृद्धि उस समय उसमें है। भारत में किसी प्राकृतिक रमणीय स्थल पर घूमने के लिए गया तो पृथ्वी पर रह जाएगा, और तीर्थ यात्रा में शरीर छूट गया तो स्वर्ग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब रही बात निर्गुण भगवान के धाम कैसे जाएगा। भगवान के धाम जाने का कोई स्थान निर्धारित नहीं है। वो तो मन जिस समय निर्गुण होगा, वो भले ही विदेश में हो, वो स्वदेश में हो, तीर्थ में हो, घर में हो, बाहर हो, जहां भी होगा, अगर मन उसका निर्गुण है, तीन गुणों से परे उठ गया है, तो वो वैकुंठ में जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत 11:25-25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्योत सदनम मन्निकेतन तु निर्गुणम। वन में वास करना स्थायी रूप से, यह सात्विक वास है। वनवास करना सात्विक वास है, और गांव या नगर में वास करना यह राजसिक वास है। तामसम द्योत सदनम, और द्योत गृह में जहां जुआ खेला जाता है या जहां मांस आदि बेचा जाता है, ऐसे स्थान पर वास करना यह तामसिक वास है। होटल में वास करना तामसिक वास है। मन्निकेतन तो निर्गुणम, और मेरे मंदिर में वास करना यह निर्गुण वास है। मन निकेतन तु, मत निकेतन तु, निर्गुण, मेरे निकेतन में, मेरे घर में। तो यहां मत निकेतन के दो अर्थ हैं, एक वैकुंठ और एक मंदिर, जो भगवान का मंदिर है, जैसे कृष्ण मंदिर है। तो यहां कौन सा अर्थ ग्रहण करना होगा, वैकुंठ या मंदिर। अब क्योंकि यहां वन की, गांव की और द्योत सदन की बात हो रही है, तो ये तो धरती पर है और पृथ्वी पर ही है, तो निश्चय ही ये मंदिर की बात हो रही है। तो मंदिर का वास भगवान श्री कृष्ण ने निर्गुण वास कहा,
क्यों? वास्तव में मंदिर निर्गुण नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत में तो कोई स्थान निर्गुण है ही नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि जो भगवान का धाम वैकुंठ है वही पूर्णतः निर्गुण है, किंतु उस निर्गुणत्व का आवेश या आरोप हो जाता है मंदिर में। वैकुंठ का जो निर्गुणत्व है वो स्वरूप भूत निर्गुणत्व है, और मंदिर का जो निर्गुणत्व है वो आरोपित निर्गुणत्व है। तो आरोपित और स्वरूप भूत के अर्थ कई बार बता चुका हूं। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। किंतु उसी जल को जब गर्म किया जाता है तो जलाने लगता है। तो जल जब बहुत गर्म कर दिया जाता है तो उस गर्म जल में जो ताप है वह ताप आरोपित ताप है, जल का स्वयं का नहीं है। और अग्नि का जो ताप होता है वो स्वयं का होता है। तो अग्नि का ताप स्वरूप भूत है और गर्म जल का ताप आरोपित है। तो वैकुंठ जो है वो निर्गुण है, स्वरूप भूत निर्गुण है। किंतु जब धरती पर भगवान का मंदिर बनाते हैं और मंदिर में शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं, तो सेवा करने वाले सेवकों के साथ साथ भक्तों के लिए भी कुछ वास स्थान बनाए जाते हैं, कमरे आदि बनाए जाते हैं। तो उसमें जब कोई रहता है तो वो वास निर्गुण वास माना जाता है, उसमें निर्गुणत्व का आवेश है। अर्थात मंदिर में वास करने से कर्म बंधन नहीं होता यदि विधि विधान से रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु मंदिर भी नारायण का हो, जो देवता स्वयं ही 3 गुणों में हैं, उनके मंदिर की बात नहीं हो रही। नारायण राम कृष्ण जो त्रिगुणातीत है, स्वयं निर्गुण है, जो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम में वास करते हैं, निर्गुण धाम में, उनका जब अर्चा विग्रह स्थापित किया जाता है, मंदिर बनाया जाता है धरती पर, तो उस मंदिर की बात हो रही है, भगवान के मंदिर की। तो भगवान के मंदिर में वास करना निर्गुण वास है। तो यदि कभी किसी को भगवान के मंदिर में वास करने का अवसर मिले तो उससे बहुत बड़ी कृपा समझना चाहिए कि हम निर्गुण वातावरण में हैं। ऐसे ही भगवान का जो धाम क्षेत्र होता है, जैसे वृंदावन धाम, गोलोक धाम का अवतरण हुआ है जहां, तो वृंदावन धाम में वास करना निर्गुण वास है। वृंदावन धाम में किसी मंदिर में वास करना निर्गुण वास है। अयोध्या में वास करना, अयोध्या के किसी मंदिर में वास करना निर्गुण वास है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका, इनमें वास करना निर्गुण वास है। शेष जो तीर्थ हैं, तीर्थों में वास करना सतोगुणी वास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
भगवान की कथा सत्संग में जो समय व्यतीत किया जाता है वो वास करना भी निर्गुण वास है। भले ही कथा होटल में चल रही हो तो भी कथा परिसर में वास करना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी, तो ये निर्गुण वास है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वरूप भूत निर्गुण तो वैकुंठ ही है, परम धाम ही है, किंतु भगवान के धाम का आवेश मंदिर में हो जाता है, कुछ स्थानों पर हो जाता है, तो वो स्थान भी निर्गुण ही माने जाते हैं, भले ही प्राकृत हो भौतिक हो देखने में। श्रीमद् भागवत 10:88-25 श्री सुखदेव जी कहते हैं, ततो वैकुंठम गमद्भास्वरम तमसः परम यत्र नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमां गतिः। जिस समय शिव जी अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो अंततः वे वैकुंठ चले गए। ब्रह्मांड में उनका पीछा उन्हीं का एक भक्त कर रहा था, तो उस भक्त के भय से शिव जी अंततः वैकुंठ में गए। तो उसी संदर्भ में श्री सुखदेव जी कहते हैं, ततो वैकुंठम गमद, उसके बाद श्री शिव जी वैकुंठ में प्रवेश कर गए। भास्वरम तमसः परम, जो तमोगुण से परे हैं, और तमोगुण से परे हैं इसका अर्थ तीनों गुणों से ही परे हैं, क्योंकि तमोगुण स्वतंत्र नहीं रहता, उसके साथ रजोगुण और सतोगुण भी जुड़े रहते हैं। तो तमसः परम, तमोगुण से परे हैं वैकुंठ, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। भास्वरम, समुज्वल है वैकुंठ, अत्यंत उज्जवल, और त्रिगुणातीत वैकुंठ में शिवजी प्रवेश कर गए। यत्र नारायणः साक्षात, जहां पर साक्षात श्री नारायण विराजमान होते हैं, तो वैकुंठ नारायण का लोक है। न्यासी नाम परमाम गति ही, ये वैकुंठ साधु जनों का, भक्त जनों का गंतव्य स्थान है। न्यासी नाम साधु नाम परमाम गति ही, साधुओं का परम गंतव्य स्थान है वैकुंठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में उल्लेख है कि वृकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने शिवजी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सिर पर भी हाथ रख दे या जिसको भी स्पर्श कर दे वो तत्काल भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो वृकासुर भस्मासुर भी कहलाता है। तो उसने शिवजी के साथ छल किया,
इस भक्त ने, तथाकथित शिव भक्त ने शिवजी के साथ ही छल किया। शिवजी से ऐसा वरदान लेकर के शिवजी को ही मारना चाहा। तो शिवजी वृकासुर के आगे से भाग खड़े हुए थे और ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जब उन्हें लगा कोई मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सभी मरणशील हैं, तो मरणशील ऐसे वर से कैसे रक्षा कर सकता है। तो इसलिए शिवजी अंततः अविनाशी के धाम में चले गए, ब्रह्मलोक आदि से ऊपर वैकुंठ लोक में चले गए, अविनाशी के धाम में, वैकुंठ धाम में। तो उस वैकुंठ धाम की महिमा बताई गई है कि एक तो वैकुंठ धाम तमसः परम, तमोगुण से परे है। तो तमोगुण से परे होने का अर्थ है कि तमोगुण वहां है ही नहीं। तो इस संसार में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, ये सहचर माने गए हैं। जहां तमोगुण होगा वहां रजोगुण और सतोगुण भी होगा, जहां सतोगुण होगा वहां रजोगुण और तमोगुण भी होगा, जहां रजोगुण होगा वहां तमोगुण और सतोगुण भी होगा। प्रधानता होती है बस, कहीं कहीं सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, कहीं कहीं रजोगुण की, कहीं कहीं तमोगुण की। किंतु ये तीन गुण अलग नहीं रह सकते। तो तमसः परम, जहां तमोगुण है ही नहीं, इसका अर्थ वहां रजोगुण और सतोगुण भी रह नहीं सकते। तो वैकुंठ धाम निर्गुण सिद्ध हुआ, निर्गुण है। भास्वरम उज्ज्वल है, चमचमाता है, उसकी भूमि भी उज्ज्वल है, चमचमाती हुई है। और वहां साक्षात नारायण विराजमान होते हैं, लक्ष्मी नारायण जी। और यह वैकुंठ धाम साधुओं का गंतव्य स्थान है। इस वैकुंठ को प्राप्त करना ही भक्ति मार्गियों का ध्येय है, उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैकुंठ धाम निर्गुण होता है, त्रिगुणातीत होता है। माया के तीन गुण वहां नहीं होते। इसी तरह वैकुंठ धाम सनातन होता है, नित्य होता है, अविनाशी होता है। श्रीमद् भागवत 2:5-39 नंबर श्लोक में कहा गया है, ग्रीवायाम जनलोकोस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभे सत्यलोकस्तो ब्रह्मलोकः सनातनः। उस विराट पुरुष के ग्रीवा प्रदेश में जनलोक, वक्षस्थल पर तपलोक, विराट पुरुष के मस्तकों में सत्यलोक की कल्पना की गई है। ब्रह्मलोक सनातन, किंतु वैकुंठ नामक ब्रह्मलोक सनातन है। तो इस श्लोक में बताया गया कि जो भगवान विष्णु का, परमात्मा विष्णु का विराट स्वरूप होता है, विश्व रूप होता है, उसमें
विभिन्न लोक कल्पित हैं। विराट पुरुष की ग्रीवा में, गर्दन में जनलोक कल्पित हैं। वक्षस्थल पर तपोलोक कल्पित हैं। और मस्तकों पर, क्योंकि विराट पुरुष में अनेक मस्तक होते हैं विराट रूप में, सत्यलोक कल्पित है। सत्यलोक करते यहां ब्रह्मलोक है। तो पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। तो ब्रह्मांड में जो विराट रूप होता है वो पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक रहता है। इतना बड़ा विराट पुरुष होता है। तो ये विराट पुरुष गर्भोदक शाही विष्णु का जड़ शरीर होता है। गर्भोदक शाही जो विष्णु हैं उनका शरीर तो सच्चिदानंद है मूलतः तो, किंतु सच्चिदानंद शरीर के साथ साथ उनका एक जड़ शरीर भी होता है। उस जड़ शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी तत्व होते हैं। तो गर्भोदक शाही विष्णु जो कभी कभी चतुर्भुज रूप भी धारण कर लेते हैं, वैसे सहस्र शीर्षा हैं, सहस्र बाहु हैं, हजारों भुजाओं वाले हैं, हजारों मस्तकों वाले हैं। तो एक तो गर्भोदक शाही विष्णु का स्वरूपभूत शरीर है, दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है। तो वो शरीर तो उनका सनातन है, सच्चिदानंद है। किंतु जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं 14 लोकों के निर्माण के लिए, तो 14 लोकों के निर्माण के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्व चाहिए। कहां से आए? तो समय गर्भोदक शाही विष्णु अपना एक जड़ शरीर धारण करते हैं जो विराट होता है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक इतना विराट होता है। तो उस विराट जड़ शरीर में, जो भगवान विष्णु का दूसरा शरीर है जड़, उस जड़ शरीर में से ब्रह्मा जी ये पंच तत्व आदि पंचभूत जिन्हें कहते हैं उसे ग्रहण करते हैं। तो विराट पुरुष ब्रह्मांड में बिना किसी आधार के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा के रूप में स्वयं गर्भोदक शाही विष्णु रहते हैं। तो जहां जहां विराट पुरुष के चरण होते हैं वहां से ब्रह्मा जी लोक बनाना शुरू करते हैं। तो चरणों के स्थान पर कौन सा लोक बनाते हैं? पाताल। यानी उनके चरणों का जो विराट पुरुष के जो चरण हैं, जड़ चरण, उन्हीं जड़ तत्वों से पाताल बना देते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में उसी संदर्भ में कहा गया है कि उस विराट पुरुष की जो ग्रीवा है, गला है, उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने जनलोक बनाया, जनलोक कल्पित किया कि यहां जनलोक बनाना है विराट पुरुष के शरीर के अवयवों से ही। और वक्षस्थल के स्थान पर तपोलोक बना दिया। तो मूर्धा, मस्तकों के स्थान पर सत्यलोक बनाया।
तो प्राय सत्यलोक को ब्रह्मलोक कहते हैं, किंतु इस श्लोक में सत्यलोक और ब्रह्मलोक दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ। मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः, अर्थात विराट पुरुष जो जड़ शरीर है गर्भोदक साई विष्णु का, उसके मस्तक स्थानीय सत्यलोक बनाया, अपने लिए ब्रह्मा का लोक बनाया। तो ब्रह्मा के लोक को प्राय ब्रह्मलोक कहते हैं, कहीं कहीं सत्यलोक कह देते हैं। तो यहां तत्काल ब्रह्मलोक का भी वर्णन हुआ, ब्रह्मलोकः सनातनः, अर्थात ब्रह्मा जी ने जनलोक तो बनाया, तपलोक तो बनाया, सत्यलोक तो बनाया, किंतु सनातन ब्रह्मलोक नहीं बनाया। वो विराट पुरुष से उत्पन्न नहीं है। तो ब्रह्म का तात्पर्य भगवान, अणु ब्रह्म जीव को कहते हैं और विभु ब्रह्म भगवान को कहते हैं। तो विभु ब्रह्म का जो लोक है वैकुंठ लोक, उस वैकुंठ लोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। तो ब्रह्मलोकः सनातनः, तो ब्रह्मलोक सनातन है। वैसे गीता के अनुसार देखा जाए तो ब्रह्मलोक का तात्पर्य ब्रह्मा जी का लोक है, किंतु विशेष स्थानों पर ब्रह्मलोक का तात्पर्य वैकुंठ लोक भी होता है। तो जब ब्रह्मलोक का तात्पर्य वैकुंठ लोक हो तो वहां ब्रह्मलोक का विशेषण लगा होता है सनातन। सनातन ब्रह्मलोक अलग है और प्राकृत नश्वर ब्रह्मलोक अलग है। तो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है उसे सत्यलोक भी कहते हैं, वह नश्वर प्राकृत ब्रह्मलोक है। और भगवान विष्णु का जो ब्रह्मलोक है उसे वैकुंठ लोक भी कहते हैं, वो सनातन ब्रह्मलोक है। तो वैकुंठ लोक सनातन है, प्रलय से पहले भी है, प्रलय के बाद भी है, सृष्टि से पहले भी है, प्रलय के बाद भी है। तो वैकुंठ लोक में प्रलय नहीं होती, विनाश नहीं होता, काल वहां पर विध्वंस नहीं मचाता। तो ऐसे स्थान पर जाने के लिए मन बनाना चाहिए जहां पर काल नहीं, जहां पर प्रलय नहीं। ये स्वर्गलोक आदि ब्रह्मलोक आदि तो नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैकुंठ लोक जैसे निर्गुण है, जैसे सनातन है, वैसे ही सच्चिदानंद भी है। ब्रह्मांड के सभी लोक तो पांच भौतिक हैं, 14 लोक, किंतु वैकुंठ लोक पांच भौतिक नहीं है स्वर्ग आदि की तरह। वैकुंठ लोक सच्चिदानंदमय है। श्रीमद् भागवत 11:20-37 एवमेतान् मयादिष्टानुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मतस्थानं यद ब्रह्म परमं विदुः। जो लोग मेरे द्वारा उपदिष्ट मेरी प्राप्ति के इन साधनों का अनुष्ठान करते हैं, वे मंगलमय मेरे परम धामों को प्राप्त करते हैं, जिसे मेरे भक्त परम ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को 11वें स्कंद में 20वें अध्याय में
ऐसे ऐसे साधन, ऐसे ऐसे उपाय बताए जिनसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। परम धाम में वैकुंठ भी आता है और गोलोक भी आता है, साकेत भी आता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे द्वारा बताए गए इन भक्ति साधनों का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति साधनों के माध्यम से मेरी उपासना करते हैं, क्षेमम विदन्ति मत स्थानम, वे मेरे मंगलमय परम धाम को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अब वैकुंठ को या गोलोक को, जो भगवान का परम धाम है, श्री कृष्ण कहते हैं यद ब्रह्म परमम विदुहु, मेरे भक्त लोग मेरे परम धाम को परम ब्रह्म के रूप में ही जानते हैं, परम ब्रह्म के रूप में ही मानते हैं। अब परम ब्रह्म तो सच्चिदानंद होता है, तो जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो वैसे ही भगवान का लोक भी सच्चिदानंद है। धाम को भी परम ब्रह्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि परम ब्रह्म का जो स्वरूप है वही धाम का स्वरूप है। तो परम ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो उनके धाम का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। इसलिए भगवान के धाम को भगवान के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान का धाम, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम, ये सच्चिदानंद है। और जो सच्चिदानंद होता वही तो स्वरूप भूत है। तो वैकुंठ जगत स्वरूप भूत है, वहां जड़ पदार्थ कुछ नहीं है। कोई सोचे वैकुंठ में जैसे संसार की तरह नश्वर पदार्थ मिलेंगे, नहीं। वहां भी पेड़ पौधे हैं, वहां भी प्राणी हैं, वहां भी भगवान के पार्षद वास करते हैं, किंतु सब के सब सच्चिदानंद होते हैं, अजर अमर अविनाशी। एक दूब घास को भी वहां कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो भी सच्चिदानंद है, स्वरूप भूत है। वैकुंठ के आहार भी सच्चिदानंद है, वो भी नष्ट नहीं होते। वे आहार केवल रस के लिए होते, रस आस्वादन के लिए होते हैं। खाने के बाद वो अपद्रव्यों में रूपांतरित नहीं होते, इसलिए वहां पर मलमूत्र आदि दूषण नहीं होता। सब कुछ दिव्य होता है। वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु दिव्य है, सच्चिदानंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत 4:29-4 में कहा गया है कि जो वैकुंठ है वह अपराकृत है। तो सच्चिदानंद कहना या अपराकृत कहना एक ही बात है। तो सच्चिदानंद का अर्थ तो चिन्मय हुआ, और अपराकृत जो भौतिक नहीं है। अपराकृत शब्द में भौतिकता का, प्राकृत होने का निषेध है। वैकुंठ धाम में कुछ भी प्राकृत नहीं है, मायाजन्य नहीं है। स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः, आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकं तद्विदः। अल्पज्ञानी लोग वेद को कर्म परख कहते हैं, इसलिए वे वेद के अर्थ को नहीं जानते। यही कारण है कि जहां भगवान श्री जनार्दन विद्यमान हैं उस वैकुंठ को वे नहीं जानते। अपने वास्तविक धाम में रुचि न रखकर वे यज्ञ आदि द्वारा अन्य प्राकृत लोकों की खोज करते रहते हैं।
तो इस श्लोक में, भागवत में, वेद का तात्पर्य जो भगवान के परम धाम को या भगवान की भक्ति को नहीं जानते, उन्हें धूम्रधियो कहा। धूम्रधियो, धुएं वाली बुद्धि। धूम्र का अर्थ धुआं और धिय बुद्धि। उनकी बुद्धि में धुआं है, धूम्रधिय। जिनकी बुद्धि में धुआं है उसे कहा धूम्रधिय। अब बुद्धि में धुआं है, इसका क्या तात्पर्य होगा? अल्प ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। तो आहुर धूम्रधियो वेदम सकर्मकम। अल्प ज्ञानी लोग वेद को कर्म परक मानते हैं, कर्म कांड परक मानते हैं कि वेद का सार तो कर्म है, कर्म कांड है। तो वे कर्म कांड को वेद का सार मानते हैं और फिर कर्म कांड से जो प्राप्त हो जाते हैं स्वर्ग आदि लोक, कर्म कांड के माध्यम से उन्हीं स्वर्ग आदिक लोकों को ही तलाशते रहते हैं कि कैसे, कौन सा यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा। स्वम लोकम न विदुस्ते, वे न तो स्वयं को जानते, अपनी आत्मा को, आत्मज्ञान को जानते, और न ही अपने लोक, अपने भगवान के लोक वैकुंठ लोक को जानते। वही यत्र देवो जनार्दन, जो निज लोक है भगवान का, वो वैकुंठ लोक है। उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना, उन जनार्दन नारायण को प्राप्त करना, यही तो मानव जीवन का साध्य है, लक्ष्य है। तो वेद का तात्पर्य तो यही है कि वेद विष्णु परक है, वेद वैकुंठ परक है, वेद भक्ति परक है, कर्म परक नहीं है। वेदों का सार न कर्म है और न ही देवी देव उपासना है, न ही अष्टांग योग है। वेदों का सार भक्ति है। जो वेदों के सार के रूप में भक्ति स्वीकार करते हैं, वे लोग जानते हैं अपने आप को भी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और अपनी आत्मा के स्वामी परमात्मा को भी, और उनके लोक को भी। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं वही वेदों के सार को समझते हैं। तो यहां कर्म और भक्ति, स्वर्ग और वैकुंठ का तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। कर्म जड़ होता है, प्राकृत होता है, और भक्ति चिन्मय होती है, सच्चिदानंद होती है। स्वर्ग जड़ होता है और वैकुंठ चिन्मय होता है, सच्चिदानंद होता है। तो जो लोग वेद के निगूढ़ तात्पर्य को जान लेते हैं वही वैकुंठ को जानते हैं, वही वैकुंठपति जनार्दन को जानते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वैकुंठ अप्राकृत है। पद्म पुराण उत्तरखंड में 91वें अध्याय में अनेक श्लोकों में वैकुंठ का निरूपण हुआ है। सर्ववेदमयम् शुभ्रम् सर्वपरलय वर्जितम् असंख्यं जरम नित्यं जाग्रत स्वप्नादिवर्जितम् सर्ववेदमयम्। जो वैकुंठ लोक है वह सर्ववेदमय है।
सर्व वेदमय का अर्थ कि सर्व वेद का जो तात्पर्य है उस तात्पर्यमय है। और तात्पर्य किसमें है? भक्ति में, प्रेम में। तो वैकुंठ जो है वो भक्तिमय है, प्रेममय है। शुभ्रम, उज्ज्वल है वैकुंठ। सर्व प्रलय वर्जितम, वैकुंठ सभी प्रलयों से मुक्त है। प्रलय विष्णु पुराण में भी और भागवत में भी 4 प्रकार की बताई गई। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। दिन प्रतिदिन की जो मृत्यु है किसी भी कारण से हुई हो वो नित्य प्रलय मानी जाती है। और 71 चतुर्युग की समाप्ति पर जब 10 लोक जलमग्न हो जाते हैं 14 में से, वो नैमित्तिक प्रलय मानी जाती है। और जब 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड यानी 14 लोक जलमग्न हो जाते हैं, तो वह भी नैमित्तिक प्रलय ही मानी जाती है। और जब ऐसे ऐसे 36,000 कल्प बीत जाते हैं, 36,000 प्रलय पूरी हो जाती हैं, तो महाप्रलय आती है। महाप्रलय में संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस महाप्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। और चौथी होती है आत्यंतिक प्रलय। जीव के लिंग देह का नाश होना, सूक्ष्म देह का नाश होना, यह आत्यंतिक प्रलय है। इसके बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो वास्तविक प्रलय 3 ही हुई। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, जो पदार्थों से संबंधित हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रलय वैकुंठ में नहीं है, इसलिए कहा सर्व प्रलय वर्जितम। सब तरह की प्रलयों से वर्जित है वैकुंठ, वहां प्रलय नहीं है। और आत्यंतिक प्रलय इसलिए नहीं क्योंकि वैकुंठ में किसी के पास सूक्ष्म देह, लिंग देह होता नहीं, वो नष्ट होता नहीं, इसलिए वो प्रलय भी नहीं होते। वो सब प्रलय तो ब्रह्मांड में ही होती है। वहीं से लिंग देह या सूक्ष्म देह नष्ट होकर के जीव चिन्मय देह के साथ वैकुंठ में जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण उत्तरखंड इसी 91वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक में कहा गया, न तद्भास्यते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम हरे। यही श्लोक भगवद गीता में आया है 15वें अध्याय में 6ठा श्लोक है। तो वहां पर अंतिम शब्द है मम और पद्म पुराण में शब्द है हरे है। न तद्भास्यते सूर्यो, उस वैकुंठ में सूर्य नहीं है। न शशांको न पावकः, न चंद्रमा है न अग्नि है। फिर भी अंधकार नहीं है। क्यों अंधकार नहीं है? पिछले श्लोक में बता शुभ्रम, वह ज्योतिर्मय है। वैकुंठ की भूमि ही ज्योतिर्मय है, तो वहां सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पिछले श्लोक में ही बताया गया असंख्यम
वैकुंठ लोक एक नहीं है, असंख्य है। जैसे असंख्य ब्रह्मांड है, कारणारणव में अपर व्योम में जैसे असंख्य ब्रह्मांड है, वैसे पर व्योम में असंख्य वैकुंठ लोक हैं, करोड़ों करोड़ों वैकुंठ लोक हैं। और प्रत्येक वैकुंठ लोक कैसा है? सर्व वेदमयम, समस्त वेदों से युक्त है, वेदों के सार से युक्त है, भक्तिमय है, प्रेममय है, शुभ्रम उज्ज्वल है, सर्व प्रलय वर्जितम, उसमें कोई प्रलय नहीं होती, असंख्यम असंख्य है, अजरम, और वे कभी क्षीण नहीं होते, नष्ट नहीं होते, नित्यम सदा रहने वाले हैं, जागृत स्वप्नादि वर्जितम, वहां पर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्थाएं नहीं होती। इस संसार में तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो ये अवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि जो आत्मा है उस आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, लेयर्स हैं। आत्मा के ऊपर जो भीतरी लेयर है, आवरण है, वो सूक्ष्म देह है, लिंग देह है। फिर इसके ऊपर दूसरा आवरण है, इसे स्थूल देह कहते हैं, जो दिखता है। तो जिस अवस्था में स्थूल देह सचेत रहता है, चेतन रहता है, क्रियान्वित रहता है, वो जागृत अवस्था है। और स्वप्न अवस्था में स्थूल देह सो जाता है और सूक्ष्म देह कार्य करता है। और एक गहन निद्रा होती है, गहन निद्रा में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था को मूर्छा भी कह देते हैं। तो गहन निद्रा भी मूर्छा का ही एक आंशिक रूप है। तो ये तीन अवस्थाएं संसार में क्यों है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति? क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण है। और वैकुंठ में आत्मा के ऊपर आवरण नहीं होता, उसका दिव्य शरीर होता है, सच्चिदानंद शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, पार्षद देह होती है, भागवती तनु होता है, अनेक नाम है उसके। तो वह जो चिन्मय देह है वैकुंठ में, वो एक ही अवस्था में रहता है हमेशा, वो तीन नहीं होती, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो आगे कहा गया पद्म पुराण में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम हरे, जो एक बार उस वैकुंठ लोक में चला जाता है वो फिर लौट करके वापस इस जन्म मरण के संसार में नहीं आता। वही श्री हरि का, श्री नारायण का परम धाम है। आगे 62वें श्लोक में कहा गया पद्म पुराण में ही, तद विष्णो परमं धाम शाश्वतं नित्यं अच्युतं नहि वर्णयितुं शक्यं कल्पकोटिशतैरपि। तद विष्णु परमं धाम, वह जो विष्णु का परम धाम है वैकुंठ धाम, शाश्वतम नित्यम, वह सदा रहने वाला है, प्रलयों में नष्ट नहीं होता। और उस परम धाम से कोई नीचे नहीं गिरता, वो अच्युत है, उससे कोई पतित नहीं होता, नीचे नहीं गिरता। जैसे स्वर्ग से गिर जाते हैं, ब्रह्मलोक से गिर जाते हैं, वैसे वैकुंठ से कोई नीचे नहीं गिरता। एक बार जो चला गया सदा के लिए चला गया। नहि वर्णयितुं शक्यं
कल्प कोटि शतैरपि। तो भोलेनाथ जी माता पार्वती से कह रहे हैं नहीं वर्णयितुम शक्यम कल्प कोटि शतैरपि। कल्प कोटि शतैरपि, कल्प का अर्थ होता है 1000 चतुर्युग का काल, और चतुर्युग में होते हैं पृथ्वी के अनुसार 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 को गुना करो 1000 से, इसे कहेंगे कल्प। फिर इसको गुना करो 1 करोड़ से, वो हो गया कल्प कोटि। और फिर इस कल्प कोटि को गुना करो 100 से, वो हो गया कल्प कोटि शतैरपि। तो अगर कोई इतने लंबे समय तक भी वर्णन करता रहे वैकुंठ का, तो शिव जी कहते वर्णन नहीं हो सकता पूरा, इतना महिमाशाली है वैकुंठ। तो जब वैकुंठ इतना महिमाशाली है तो गोलोक तो महावैकुंठ है, उसकी महिमा तो और भी अधिक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी आगे कहते हैं हरे पदम वर्णयितुम न शक्यम मया च धाता च मुनीन्द्रवर्य यस्मिन् पदे अच्युत ईश्वरो यः सोऽंग वेद यदि वा न वेद। हे पार्वती, श्री हरि के उस वैकुंठ धाम का वर्णन करना पूर्ण रूप से न तो मेरे द्वारा संभव है च दात्रा, और नहीं ब्रह्मा के द्वारा संभव है च मुनीन्द्र वर्य ही, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि जनों के द्वारा भी संभव नहीं है। जिस परम धाम में वैकुंठ में श्री नारायण विराजते हैं उसका वर्णन यदि कोई कर सकता है तो नारायण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये 63वें श्लोक में कहा। इसी प्रकरण में आगे 65वें श्लोक में लिखा है तद विष्णो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः अक्षरम शाश्वतम नित्यम दिवीव चक्षुरातमम्। अर्थात हे पार्वती, तद विष्णु परमम पदम, श्री विष्णु का श्री नारायण का वह परम धाम वैकुंठ सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा देखते रहते हैं उसे। कौन? प्रेमी भक्तजन। जो नारायण के प्रेमी भक्तजन हैं वे सदा उसका दर्शन करते रहते हैं। कहां? अपने हृदय में ही। अक्षरम शाश्वतम नित्यम, वह वैकुंठ धाम अक्षर है, मिटता नहीं है, शाश्वत है, स्थायी है, नित्यम है, सनातन है। अक्षर, शाश्वत और नित्य, ये तीनों पर्यायवाची हैं, एक ही बात है। दिवीव चक्षुरातमम्, जैसे आकाश में सामान्य व्यक्ति सूर्य को देखते हैं, वैसे ही प्रेमी भक्तजन अपने हृदय में वैकुंठ को देखते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं देख सकते। जिनकी साधन भक्ति पूर्ण हो गई है, जो प्रेम भक्ति में प्रवेश कर गए हैं, ऐसे प्रेमी भक्त वैकुंठ को देख सकते हैं। अब ये प्रेम दो तरह के होते हैं, एक वैद भावोत कृष्ण प्रेम और एक रागानुगा भावोत्थ कृष्ण प्रेम। वैदिक भक्ति मार्ग से जिन्हें कृष्ण प्रेम मिला है वो वास्तव में नारायण प्रेम होता है और उससे वैकुंठ का दर्शन मिलता है। और जिनके हृदय में रागानुगा भक्ति मार्ग से कृष्ण प्रेम जागृत हुआ है वही वास्तविक कृष्ण प्रेम है, और उसके हृदय में
ऐसे भक्त के हृदय में गोलोक धाम प्रकाशित होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकरण में आगे 74वें श्लोक में कहा गया है, अपुण्य पुण्यो परमे क्षीणाशेषाप्ति हेतवः यत्र गत्वा न शोचन्ति तद विष्णो परमं पदम। अपुण्य पुण्यो परमे, पुण्य शुभ कर्म और अपुण्य पाप कर्म। क्षीणाशेषाप्ति हेतवः, जिनके पाप कर्म और पुण्य कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। पूर्णतः नष्ट होने का तात्पर्य है तीनों अवस्थाओं वाले नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण भी, संचित भी और प्रारब्ध भी। पाप हो या पुण्य, उसकी तीन अवस्थाएं हैं। जो इस जीवन में कर रहे हैं वो क्रियमाण है, जो पिछले जन्मों में कर चुके हैं किंतु अभी तक भुगतान नहीं हुआ, जमा पड़ा है, वो संचित है। और पिछले जन्मों में जो पाप पुण्य किए थे, जो इस जीवन में सुख दुख के रूप में भुगत रहे हैं या भुगतेंगे, वो प्रारब्ध है। तो जब तक ये तीन प्रकार के पाप पुण्य पूर्णतः नष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस वैकुंठ में जाना संभव नहीं है। अब संसार में तो लोग पुण्य कमाई करते हैं, तो पुण्य कमाई वाले कभी वैकुंठ में नहीं जा सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे पाप कर्म बंधन है, वैसे ही पुण्य कर्म भी बंधन है। पुनर्जन्म का कारण पाप भी है और पुण्य भी है। तो वैकुंठ में जाने का मतलब तो पुनर्जन्म से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो जो पुण्य कमाई करता रहेगा उसको तो पुनर्जन्म होगा, वो वैकुंठ कैसे चला जाएगा? वो तो स्वर्ग आदि लोकों में जा सकता है बस। तो पुण्य कमाई के बलबूते वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तो कौन सी कमाई करनी पड़ेगी? भक्ति कमाई करनी पड़ेगी। भक्ति अलग चीज है, वो पुण्य में नहीं आता, वो निर्गुण है। भागवत का श्रवण करना, स्वाध्याय करना, ये पुण्य कमाई नहीं है, ये भक्ति कमाई है। एकादशी का व्रत करना पुण्य कमाई नहीं है, भक्ति कमाई है। वो बात अलग है कि इनसे वो सब फल भी मिल जाता है जो पुण्यों से मिलता है। अगर कोई चाहे तो भक्ति से ही पुण्यों का फल भी पा देता है, किंतु भक्ति पुण्य नहीं है। तो जो भक्ति कमाई करेगा वो वैकुंठ जाएगा। यत्र गत्वा न शोचंती, शिव जी कहते हैं हे देवी, अगर कोई एक बार वैकुंठ चला गया तो फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, पश्चाताप नहीं करना पड़ता, शोक नहीं भोगना पड़ता, दुख नहीं भोगना पड़ता, भयभीत नहीं होना पड़ता। तद विष्णु परमं पदम, वही श्री विष्णु का परम धाम है, वैकुंठ है। तद विष्णु परमं धाम
मोक्ष इत्यभिधीयते तस्मिन् बंध विनिर्मुक्तः प्राप्यन्ते स्वसुखम पदम। तद विष्णु परमम धाम मोक्ष इत्यभिधीयते, उस विष्णु के परम धाम वैकुंठ का ही दूसरा नाम मोक्ष है। तस्मिन् बंध विनिर्मुक्तः प्राप्यन्ते, जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं पाप पुण्य के, वही उस वैकुंठ को प्राप्त करते हैं स्वसुखम पदम। और उसमें आत्मानंद मिलता है, परमानंद मिलता है, सुख नहीं मिलता। सुख की जहां सीमा समाप्त हो जाती है वहां से आनंद शुरू होता है। अथवा ये कहिए जड़ सुख जहां जिसका अंत हो जाता है, जिस स्थिति में पहुंचकर जड़ सुख की सीमा समाप्त हो जाती है, उससे आगे चित्त सुख, दिव्य सुख जिसे आनंद कहते हैं, उसकी सीमा प्रारंभ होती है। तो जड़ सुख जिसे जड़ानंद भी कहते हैं, तो जड़ानंद की सर्वोच्च सीमा है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से अधिक जड़ानंद कहीं नहीं है। इस धरती पर उपनिषद कहते हैं कि इस धरती पर एक चक्रवर्ती राजा को जो सुख मिलता है, चक्रवर्ती राजा जो सम्राट है, राजाओं का राजा, इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको 10 बार 100 गुना कर दिया जाए, उतना जड़ानंद ब्रह्मलोक में मिलता है जीव को। तो ब्रह्मलोक का जड़ानंद या जड़ सुख सर्वाधिक है, और इस जड़ सुख की सीमा समाप्त हो गई ब्रह्मलोक में जाकर। तो उससे परे ही दिव्यानंद या चिदानंद की सीमा शुरू होती है। तो वैकुंठ उसी चिदानंद की सीमा में है। तो वैकुंठ का चिदानंद संसार के जड़ आनंद से, इस पृथ्वी के तो क्या ब्रह्मलोक के भी जड़ आनंद से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अति दिव्य है, अति उच्च है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण उत्तरखंड इसी 91 अध्याय के 75, 76 और 77 श्लोक में शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तस्मान मोक्ष उदाहृतः, मोक्षः परम पदम लिंगम अमृतम विष्णु मंदिरम, अक्षरम परमम धाम वैकुंठम शाश्वतम परम, नित्यम च परम व्योम सर्वोत्कृष्ट सनातनम, पर्याय वाचकान यस्य परम धामनो अच्युतस्य ही, तस्य त्रिपाद विभूतेस्तु रूपम वक्ष्यामि विस्तरात्। हे देवी, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिस वैकुंठ को एक बार प्राप्त कर लें लौटना नहीं पड़ता वापस। तस्मान मोक्ष उदारता, उसे मोक्ष कहते हैं। जिस स्थिति को प्राप्त करके, जिस पदवी को प्राप्त करके पुनः जन्म मरण में आना नहीं पड़ता, उस पदवी को मोक्ष कहते हैं। और पीछे बताया कि वैकुंठ को मोक्ष कहते हैं। तद विष्णु परमम धाम मोक्ष इत्यभिधीयते, विष्णु के परम धाम को, वैकुंठ को
मोक्ष कहते हैं। इसका मतलब मोक्ष और वैकुंठ पर्यायवाची हुए। मोक्ष पा लेना या वैकुंठ प्राप्त कर लेना एक ही बात है। अब शिवजी मोक्ष के या वैकुंठ के और पर्यायवाची बता रहे हैं। मोक्ष, मोक्ष तो है ही, परम पदम, परम पद भी उसी का नाम है। लिंगम, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षर, परम धाम, परम शाश्वत, नित्य, परम व्योम या परव्योम, सर्वोत्कृष्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सनातन, ये सभी परम धाम के वैकुंठ के पर्यायवाची हैं। तस्य त्रिपाद विभूतेस्तु रूपम वक्ष्यामि विस्तरात्। हे देवी, मैंने त्रिपाद विभूति का विस्तार से वर्णन कर दिया। शिव जी कहते हैं दो प्रकार की विभूति है भगवान की, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। विभूति का अर्थ ऐश्वर्य। एक चरण वाली विभूति या ऐश्वर्य और तीन चरण वाला ऐश्वर्य। तो जो भौतिक जगत है उसे कहते हैं एक पाद विभूति, और आध्यात्मिक जगत को कहते हैं त्रिपाद विभूति। भौतिक जगत में केवल एक ब्रह्मांड नहीं होता, असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में केवल एक वैकुंठ नहीं होता, असंख्य वैकुंठ लोक होते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत है उसका संचालन करते हैं भगवान नारायण, और भौतिक जगत का संचालन करते हैं परमात्मा विष्णु। अब परमात्मा विष्णु या भगवान नारायण वैसे तो एक ही बात है, किंतु भगवान के दो स्वरूप हैं, एक भगवान कहलाता है, एक परमात्मा। भौतिक जगत का संचालन परमात्मा करते हैं और आध्यात्मिक जगत का परव्योम का भगवान करते हैं। जो भगवान की प्रजा है वो दो प्रकार की है। एक स्वरूप शक्ति युक्त पार्षद, और दूसरे नित्य मुक्त जीव शक्ति युक्त पार्षद। वैकुंठ धाम में आध्यात्मिक जगत में जीव कोटि पार्षद भी होते हैं और स्वरूप शक्ति अंश कोटि पार्षद भी होते हैं। पार्षद का अर्थ भगवान के मुक्त भक्त, जो जन्म मरण में नहीं है, जो मोक्ष हो गया, वो जब वैकुंठ में चले जाते हैं तो पार्षद देह प्राप्त करते हैं। उसे भागवत में भागवती तनु कहा है, भागवती देह। तो एक को तो स्वरूप शक्ति अंशभूत पार्षद कहते हैं, और दूसरे जीव शक्ति अंशभूत पार्षद। जो जीवात्मा है तो पार्षद के रूप में, किंतु जीव कोटि के जीवात्मा है। वो जीवात्मा भले नित्य मुक्त हो, पहले से ही हो, या इधर से भक्ति करके उधर चले गए हो, साधन सिद्ध हो। एक तो ये पार्षद होते हैं जीव कोटि वाले, और दूसरे स्वरूप शक्ति अंश कोटि वाले। तो स्वरूप शक्ति जीव शक्ति से ऊपर होती है, श्रेष्ठ होती है। तो नारायण की प्रजा, भगवान की प्रजा सभी पार्षद हैं।
जो अजर अमर हैं, और परमात्मा की जो प्रजा है वो सब बद्ध जीव हैं, नित्य बद्ध जीव। और ये नित्य बद्ध जीव 84 लाख प्रकार के होते हैं। ये 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटकते हैं, इसलिए ये सदा से जन्म मरण में बंधे हुए हैं, नित्य बद्ध जीव। तो नित्य बद्ध जीव परमात्मा की प्रजा है। तो इस भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब परमात्मा की प्रजा है, और आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जो पार्षद हैं वो भगवान की प्रजा है। तो भगवान की प्रजा अविनाशी है और परमात्मा की प्रजा नश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो परमात्मा का ऐश्वर्य है उससे 3 गुना ऐश्वर्य भगवान का है। तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को कहा गया त्रिपाद विभूति, और परमात्मा के ऐश्वर्य को कहा गया एक पाद विभूति। अब विष्णु जो परमात्मा है, नारायण जो भगवान है, देखने में तो एक जैसे ही है, किंतु कार्य भिन्न है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां तक हमने वैकुंठ धाम की महिमा का निरूपण किया। अब वैकुंठ धाम के जो पार्षद हैं, पार्षदों की महिमा का निरूपण करेंगे। श्री वैकुंठ धाम में जो भगवान के नित्य मुक्त भक्त होते हैं, पार्षद होते हैं, उन पार्षदों का उल्लेख श्रीमद् भागवत 6ठा स्कंद 9वां अध्याय और 29वां श्लोक, इस श्लोक में हुआ है। आत्मतुल्यै षोडशभिर्विना श्रीवत्स कौस्तुभो पर्युपासित मुन्निद्र शरदम्बुरुहे क्षणम्। वैकुंठ लोक में जो भगवान श्री नारायण हैं, उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। प्रफुल्लित कमल की तरह शोभायमान है भगवान नारायण के नेत्र। उन भगवान नारायण के 16 पार्षद हैं। भगवान नारायण इन 16 पार्षदों के द्वारा परिसेवित होते हैं, भली भांति सेवित होते हैं। भगवान नारायण के 16 पार्षद उनकी सर्वोत्कृष्ट सेवा करते हैं वैकुंठ में। इन पार्षदों की जो भुजाएं हैं वो भी भगवान नारायण की तरह 4-4 भुजाएं हैं। अर्थात ये सारूप्य प्राप्त हैं, नित्य सारूप्य प्राप्त हैं। इनकी भुजाएं भगवान नारायण की तरह ही हैं। तो क्या वैकुंठ में अनेक नारायण हैं? नारायण तो एक ही है, उनके पार्षद वो भी नारायण जैसे रूप वाले ही हैं। तो फिर अंतर कैसे होगा कि नारायण कौन से हैं, उनके पार्षद कौन से हैं? विना श्रीवत्स कौस्तुभो, नारायण के जो पार्षद हैं
16 प्रमुख पार्षद जो स्वरूप शक्ति अंशभूत हैं, इन पार्षदों के वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखा नहीं है, कंठ में कौस्तुभ मणि नहीं है। तो कौस्तुभ मणि से पहचान होती है, श्रीवत्स की रेखा से पहचान होती है, और नारायण के चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। इन पार्षदों के पास ये नहीं होते आयुध, देखने में नारायण जैसे ही होते हैं, आत्मतुल्य ही, अर्थात ये भगवान नारायण के तुल्य प्रतीत होते हैं, समरूप प्रतीत होते हैं। उनके जैसी रूपता है, नारायण जैसी रूपता है। तो नारायण जैसी रूपता है और आत्मतुल्य ही लिखा, परमात्मा के तुल्य है, भगवान के तुल्य है। तो भगवान के तुल्य तो कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, संधिनी संवित हलादनी शक्ति स्वरूप है, वैसे ही उस स्वरूप शक्ति से ही ये नित्य 16 पार्षद प्रकट हैं। अर्थात ये स्वरूप शक्ति अंश पार्षद हैं, ये जीव शक्ति वाले नहीं है। तो नारायण पार्षदों के विषय में पद्म पुराण में उल्लेख है। पद्म पुराण उत्तरखंड, जिसमें भगवान नारायण के 16 पार्षदों का उल्लेख है। ये स्वरूप शक्ति अंशभूत हैं, जीव शक्ति वाले नहीं है। चंड प्रचंडो प्राग द्वारे याम्ये भद्र सुभद्र कौ वारुण्याम जय विजयो सौम्ये धात्रे विधातरो कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुंडरीकोऽथ वामनः शंकुकर्णः सर्वनेत्रः सुमुख सुप्रतिष्ठितः एते दिक्पतयः प्रोक्ता पुर्यामत्र शुभानने। हे देवी पार्वती, शिवजी कहते हैं, श्री वैकुंठ के पूर्व द्वार पर चंड और प्रचंड नाम के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। दक्षिण द्वार पर भद्र सुभद्रक नाम के द्वारपाल हैं। पश्चिमी द्वार पर जय विजय, उत्तर द्वार पर धाता और विधाता, आग्नेय कोण पर कुमुद कुमुदाक्ष, नैऋत्य कोण में पुंडरीक वामन। वामन ये वामन अवतार नहीं है, एक पार्षद का नाम वामन है। वायव्य कोण में शंकुकर्ण और सर्वनेत्र, ईशान कोण में सुमुख व सुप्रतिष्ठित, ये 16 दिक्पाल हैं, द्वारपाल हैं वैकुंठ में, जो भगवान नारायण की स्वरूप शक्ति भूत हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या केवल वैकुंठ में 16 ही पार्षद हैं? वैकुंठ में असंख्य पार्षद हैं। पाद्मोत्तरखंड में आगे लिखा है, त्रिपाद विभूतिर्लोकास्तो असंख्यया परिकीर्तितः शुद्ध सत्वमया सर्वे ब्रह्मानंद सुखावया। त्रिपाद विभूति लोकों में, अर्थात वैकुंठ लोकों में जो असंख्य हैं, उनमें से प्रत्येक वैकुंठ में असंख्य भगवत पार्षद हैं। अरबों खरबों से भी अधिक भगवत पार्षद हैं। इन पार्षदों में कुछ पार्षद स्वरूप शक्ति अंशभूत हैं
और कुछ जीव शक्ति अंशभूत हैं। जीव शक्ति अंशभूत दो तरह के हैं, एक जो सदा से ही नित्य मुक्त जीव है, वैकुंठ में ही है, और एक जो इधर से भक्ति करके उधर चले गए, साधन सिद्ध। तो जीव शक्ति भूत पार्षद और स्वरूप शक्ति भूत पार्षद, स्वरूप शक्ति अंशभूत, सीधे स्वरूप शक्ति नहीं है, स्वरूप शक्ति के अंश स्वरूप है। तो ऐसे असंख्य पार्षद वैकुंठ में हैं, और शुद्ध सत्वमया सर्वे, सभी के सभी पार्षद के जो शरीर हैं वो शुद्ध सत्वमय हैं। जैसे भगवान का शरीर शुद्ध सत्वमय है, त्रिगुणातीत है, वैसे ही वैकुंठ के पार्षदों का भी है। ब्रह्मानंद सुखावयः, और वे सब के सब भगवद आनंदमय हैं। उनके शरीर में कष्ट या दुख प्रवेश नहीं कर सकता, आनंद ही आनंद उनके शरीर में है, आनंदमय शरीर है। हाड़ मांस आदि भी नहीं है, जैसे भगवान के शरीर में नहीं होता, वैसे पार्षदों के शरीर में भी वहां पर हाड़ मांस आदि नहीं होते। इसलिए पार्षदों की मृत्यु नहीं होती। आगे कहा सर्वे नित्या निर्विकारा हेय राग विवर्जिता, सर्वे हिरण्यमयः शुद्धा कोटि सूर्य संप्रभा। सर्वे नित्या, सभी भगवत पार्षद वैकुंठ में नित्य हैं, अर्थात अविनाशी हैं, अजर अमर है। सर्वे नित्या निर्विकारा, सभी पार्षद नित्या हैं, अर्थात जन्म मरण से रहित हैं। निर्विकारा, उनमें कोई विकार नहीं है। निर्विकार का मतलब न तो कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि उनके शरीर में है, और वे सदा युवावस्था में रहते हैं, बुढ़ापा आदि नहीं आता। हेय राग विवर्जितः, जैसे संसार में आसक्ति होती है, संसारिक भौतिक आसक्ति, वैसी आसक्ति वहां उन पार्षदों में नहीं है, वो विरक्त हैं। सर्वे हिरण्यमयः, सभी के सभी ज्योतिर्मय हैं, शुद्धा त्रिगुणातीत हैं, कोटि सूर्य संप्रभा, और करोड़ों सूर्यों के समान ज्योति एक एक पार्षद में से निकलती है। अब भगवान नारायण का एक एक पार्षद भी ऐसा ज्योतिर्मय है, तो नारायण कैसे होंगे? सर्वे वेदमया दिव्यः काम क्रोधाधिवर्जितः नारायण पदाम्भोज भक्त्यैक रस सेविनः। सर्वे वेदमया, सब नारायण पार्षदों को वेद का सारभूत ज्ञान अनुभव गम्य होता है। वेद का सार क्या है? संबंध तत्व, अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, उन सबको पता है हमारे स्वामी नारायण हैं, और उनकी प्रेम भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है। और भौतिक जगत में जब तक कोई नारायण की भक्ति नहीं करेगा तब तक इस वैकुंठ में नहीं आ सकता। यह सब ज्ञान उन पार्षदों को होता है। दिव्य, सबके सब अलौकिक हैं। काम क्रोधादि वर्जिता, और काम क्रोध आदि से वर्जित हैं। उनमें न काम वासना है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद अभिमान अहंकार है, घमंड है, न मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष शत्रु भाव नहीं है, सब शांत है। शांतः निर्विकारा नारायण पदाम्भोज भक्त्यैक रस सेविनः। और वे केवला भक्ति रस से
श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा से परिपूर्ण है, तो नारायण की सेवा करते रहते हैं, उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे नारायण पार्षद का स्वरूप प्राप्त होना ही मोक्ष कहलाता है। तो ये मोक्ष प्राप्त करना, वैकुंठ जाना, ये जीव का उद्देश्य है। अब वैकुंठ में जो जो विशेषताएं बताई गई हैं ये पूर्ण है। ऐसे जो गोलोक धाम है भगवान श्री कृष्ण का, वो परिपूर्ण है विशेषताओं से। श्री कृष्ण के पार्षदों में वैकुंठ के पार्षदों से भी अधिक विशेषता है। वैसे तो वैकुंठ के पार्षद हो या गोलोक के पार्षद हो, उनको पार्षद भी कह सकते हैं, परिकर भी कह सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से गोलोक के पार्षदों को परिकर कहते हैं और वैकुंठ के पार्षदों को पार्षद कहते हैं। तो नारायण के पार्षद पार्षद हैं और श्री कृष्ण के पार्षद परिकर हैं। तो ये विशेषता वैकुंठ लोक के पार्षदों की है, नारायण के पार्षदों की है, श्री कृष्ण के पार्षदों की विशेषता इनसे भी बढ़कर है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और नारायण भगवान है।